आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सेट निम्न है। ठीक है जी, पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास p है जिनकी क्वांटम संख्या क्रमशः 3, 2, -2 और प्लस का 1/2 दिया गया है। ठीक है जी, जो पहली क्वांटम संख्या है वो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी हमारे पास चुंबकीय और अंत में हमें दी गई है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है जी, इसी प्रकार दूसरा इलेक्ट्रॉन q है जिसकी क्वांटम संख्या क्रमशः 3, 0, 0 और 1/2 दी गई है। अब हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है जी, तो पहले विकल्प में हमको दिया गया है कि p की जो ऊर्जा है वो q से निम्नतम है। फिर दूसरे विकल्प में दिया गया है p तथा q की ऊर्जा जो है वो समान है। तीसरे विकल्प में दिया गया है p तथा q समान इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं। फिर चौथे विकल्प में दिया गया हमें p की ऊर्जा q से अधिकतम है। तो देखिए सभी विकल्पों में ज्यादातर में हमसे ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम दोनों कक्ष इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो p इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास n का मान कितना दिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया गया है 3 और दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान दिया गया है 2 और चुंबकीय क्वांटम संख्या f का मान दिया गया है -2 और इसके साथ में चक्रण क्वांटम संख्या s का मान दिया गया है प्लस का 1/2। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि n प्लस l नियम से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। n प्लस l के नियम से जो इसकी ऊर्जा का मान होगा वो 3 + 2 5 होगा। ठीक है जी, इसी प्रकार हम दूसरे q इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास n का मान दिया गया है 3, l का मान दिया गया है 0, m का मान भी दिया गया है 0 और s का मान दिया गया है प्लस 1/2। ठीक है जी, ये हमें मान दिए गए हैं 3, 0, 0 और प्लस 1/2। अब इसमें भी हम n प्लस l नियम से मान निकालते हैं, तो हमारे पास आता है 3 + 0। तो देखिए इसके n प्लस l का मान q इलेक्ट्रॉन के n प्लस l का मान कम आता है p इलेक्ट्रॉन के n प्लस l के मान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n प्लस l नियम से जो p की ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो q की ऊर्जा से ज्यादा है। ठीक है जी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। ठीक है जी, और एक विकल्प में ये कहा गया था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं p और q। तो देखिए यहाँ पर जो कक्षक होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या p के लिए जो कक्षक होगा वो होगा 3 और l का मान 2 किसके लिए होता है हमारे पास, l का मान 2 होता है हमारे पास d कक्षक के लिए। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में उपस्थित है, जबकि जो q वाला इलेक्ट्रॉन है वो n का मान हम आगे रखते हैं 3, l का मान 0 होता है s कक्षक के लिए, तो ये जो कक्षक होगा वो 3s होगा। तो ये दोनों जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए पहले विकल्प की बात करें तो उसमें दिया गया था कि जो p की ऊर्जा है वो q की ऊर्जा से कम है, तो ये तो गलत हो गया। हमने देखा है कि n प्लस l नियम से p की ऊर्जा q से ज्यादा है। फिर दूसरे विकल्प में हमें कहा गया है कि p तथा q दोनों की ऊर्जा समान है, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों की ऊर्जा समान नहीं है। फिर दिए गए p तथा q समान इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों समान इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित नहीं करते। फिर अंत में दिया गया है कि p की ऊर्जा q की ऊर्जा से अधिकतम है। ठीक है जी, ये जो कथन है हम जानते हैं सही है। हमने देखा है कि p की जो ऊर्जा है वो q से अधिक है। तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 4, p की ऊर्जा q से अधिक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।